मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मुश्किलें आएंगी, जिंदगी है भाई। दिन है तो रात होंगी, रात हो रहा है तो दिन जरूर होगा। ठीक उसी तरह ये लाइफ का सर्कल चलता है। लाइफ का सर्कल क्या कहता है? अगर आज आपके पास खुशी है तो कल गम आ सकता है। पहले से तैयारी करनी चाहिए, पहले से खुद को ये समझाना चाहिए कि मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकता है। जब आप अपने मन को मना लेते हैं कि मुश्किलें आएंगी, वो नेचुरल प्रोसीजर है, वो नेचर की देन है, कुदरत की देन है। आज खुशी है, कल गम हो सकता है। जब आप ऐसा मान लेते हैं, ये चीज को, इस रियलिटी को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब क्या होगा? आप हर एक सिचुएशन को आप फेस कर सकते हैं। इसलिए जब आप मुश्किलें आएंगी तो समझ लेना कि मुश्किलें जब आएंगी तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यही है जिंदगी का नियम। अभी ये मुश्किलें क्यों आती है? मुश्किलें केवल उन्हीं लोगों के लाइफ में आती है जो उन मुश्किलों से बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए प्रकृति, भगवान, कुदरत आपके लाइफ में मुश्किलें दे रहा है। मुश्किलें दे रहा है मतलब यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब समझ लेना, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल क्या होता है, मुश्किलें देखते ही वो भाग जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं? जब मुश्किलें देखते हैं तो उस पर डट के मुकाबला करते हैं, क्योंकि जब उस मुश्किल को आप मुकाबला करते हैं, उसको फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम के बाद उससे भी बड़ी खुशी, अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो आप एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, आपको क्या करना होगा? जब मुश्किलें आएंगी तो डट के मुकाबला करना होगा। साहस रखो यार, साहस रखो। देखिए, जिंदगी में, लाइफ में आपको ना, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसमें, वो फ्यूचर नहीं। अरे यार, 10 साल का बाद आपको दिखना नहीं चाहिए। 10 साल के बाद क्या होगा? आप रहेंगे क्या? क्या आपके पास गारंटी है कि आप रहेंगे 10 साल? नहीं है कोई गारंटी। आपको इस पे ना एकदम सरल चीज से मैं समझाता हूं। आप मान लेते हैं, आप अपने कार से रात को किसी एक पार्टी में अपने दोस्त के घर जा रहे हो, तो दोस्त का घर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। अभी 10 किलोमीटर दूर है तो क्या करेंगे? आप कार में बैठेंगे, कार को स्टार्ट करेंगे, स्टीयरिंग में पकड़ेंगे, उसके बाद उसका लाइट जो है वो आप झट से ऑन कर देंगे। अब भी जब आप बैठे हो कार में, आपके पीछे भी आपके दोस्त, आपके फैमिली वाले बैठे हुए हैं, आप लाइट ऑन करके चलाते हैं और जाते हैं। क्या आपको आपका दोस्त का घर दिखता है? अपने कार से, अपने कार के लाइट से क्या आपको दोस्त का घर दिखता है? नहीं दिखता है। कहां तक दिखता है? फिर 10 फुट, 15 फुट, ज्यादा से ज्यादा 20 फुट, उतना ही दिखता है। मतलब क्या है? आप 50 मीटर भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या है? आप 50 मीटर देखते हो, उसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हो कि 50 मीटर बाद और भी ज्यादा मुझे 50 मीटर दिखेगा, और 50 मीटर जाऊंगा तो फिर 50 मीटर दिखेगा। जिंदगी का साइकिल उतना ही है। अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब क्या है? आपको अगर 1 महीने का टारगेट दिख रहा है ना, 1 महीने का रिजल्ट दिख रहा है ना, तो इट्स एनफ फॉर यू, इट्स एनफ फॉर यू। आप उसमें आगे जाइए, आपका फ्यूचर ब्राइट होने ही वाला है। आप अगर दिख रहे हैं कि 1 महीने के बाद मुझे यहां से फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, मिलेगा, तो आप उस पर आगे बढ़िए और मेहनत करिए। मैं बोल रहा हूं, मेहनत करिए। डोंट वेट, डोंट वेट, डोंट लूज योर होप। अब अपने होप को, अपने विश्वास को अपना मत हराइए। आप ना इस कार का उदाहरण अपने जिंदगी में अप्लाई करिए। कार से लाइफ में ना आपके आंखों का भी एक विजन होता है। कहां तक होता है? उसका एक दृष्टि का एक दायरा होता है, उससे ज्यादा वो दिख ही नहीं सकता। नहीं तो आप आसमान में, अंतरिक्ष में जो चीज है वो सब देख सकते थे ना। आप एक जगह पर जाएंगे, फिर वहां से और दूर देखेंगे। सबका वही है, सबका वही है। तो सफलता भी कुछ इस तरह का होता है। सफलता, आपको पूरा सफलता, अभी जहां पर से है वहां पर से पूरा सफलता दिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा दिख रहा है ना, उसमें से आप आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। बस आपको करना क्या है? हार नहीं मानना है। क्यों पता है? क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। मन को स्ट्रांग बनाइए, अपनी आशा को अपने स्ट्रांग बनाइए ना, और आगे बढ़िए, एकदम फाड़ दीजिए। आपको ना आप तहलका मचा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है जिस
जिसको मैं अप्लाई करके जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं, मुझे सक्सेस मिल सके, तो मैं आज आपको जबरदस्त उदाहरण देने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आचार्य चाणक्य कौन? आचार्य चाणक्य एक ऐसे इंसान थे, एक संत थे, एक साधु थे, एक ब्राह्मण थे। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि मुझे इस राजा को इस कुर्सी से हटाना है, मुझे इस राजा को इस कुर्सी से हटाना है। उसी दिन से वो एक ट्रेनर बन गए। क्या उसी दिन से वो एक ट्रेनर बन गए? उनके अंदर वो ज्वाला थी, वो जलन थी कि मुझे इस राजा को इस कुर्सी से हटाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। कभी अस्त्र नहीं चलाने वाले वो उन्होंने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एकदम अस्त्र में एकदम युद्ध कौशल कैसे सिखाया उन्होंने, कैसे उनके ब्रेन में राजनीति की स्किल्स डेवलप हुई, कैसे उनके ब्रेन में रणनीति की स्किल्स डेवलप हुई, समझ रहे हैं? कैसे उनके ब्रेन में अर्थशास्त्र की स्किल्स डेवलप हुई। एक साधु, एक ब्राह्मण के ब्रेन में अगर इतने सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, तो आप भी वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है। बस क्या चीज है? वो अंदर से वो जलन, वो ठान लेने की भाव होनी चाहिए। ठान लीजिए, आगे बढ़िए, फाड़ डालेंगे इस दुनिया को। आप दिखा सकते हैं कि आप भी सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट। अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है तो आप ना सबको जला सकते हैं। आप अपने अंदर की जो ज्वालामुखी है उसको जगाइए और आगे बढ़िए, फाड़ डालिए। मैं बोल रहूंगा ना, आप ना वो एकदम से दुनिया को दिखा दीजिए कि यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। लाइफ में ना पछताने से अच्छा क्या है? लाइफ में पछताने से अच्छा है ना करके फेल हो जाओ, करके फेल हो जाओ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लाइफ के लास्ट पहलू में, जीवन के अंतिम क्षण में बोलते हैं कि काश मैंने अपने जिंदगी में वो चीज करी होती तो आज ये मेरा लाइफ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग पछताते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा पछताइए मत, आप करके पछताओ ना, करके फेल हो जाओ। कम से कम आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन तो होगा ना कि आपने ट्राई तो किया ना। मतलब पछताना नहीं है आपको, एक बार ट्राई करना है। जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा। ट्राई करो यार, फेल हो जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा उठूंगा, गिर जाऊंगा दोबारा उठूंगा, गिर जाऊंगा दोबारा उठूंगा, गिर जाऊंगा दोबारा उठूंगा, और मैं आग की तरह जलूंगा। तीन चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो कि आप कभी यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, कभी यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम ही है कहना। आप लोगों की बात मत सुनिए, उन पर गौर मत कीजिए कौन क्या कहता है। आप जो काम कर रहे हैं चाहे वो छोटा हो, लेकिन करिए करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप कोई भी समय बर्बाद मत करिए, वो करिएगा। पहली बात ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है, कभी भी यह मत बोलना है कि यह मुझसे नहीं होगा। अरे यार, आपके अंदर जो चीज है ना, जो ज्वाला है, मैं एक दिन बताऊंगा कि आपके अंदर क्या है। एकदम आपके अंदर से वो स्किल्स आपको इतना निकालना है, वो डेवलप करना है। मैं क्यों बोल रहा हूं पता ही आपको? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपने जितना सारा वादा किया था अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जो घर वालों को कि मैं ये तो करके दिखाऊंगा, वो सब बकवास हो जाएगा यार। लोग आप पर हंसेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते। इसलिए कभी भी ऐसा मत समझो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। नो 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 नो, डोंट थिंक लाइक दैट। आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट। इफ यू वांट, अगर आप चाहते, वो चाहत आपके अंदर अगर है तो आप वो कर सकते हैं। लास्ट थिंग आपको ये याद रखना है, कभी ये मत समझना कि मेरी किस्मत खराब है। कभी ये मत समझना कि मेरी किस्मत खराब है। अरे यार, किस्मत खराब है तो क्या हुआ? मेहनत से अपनी किस्मत को बदल डालो, मेहनत से अपनी किस्मत में रंग लगाओ। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा, चाहे आपका किस्मत कितना भी खराब हो। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जिनके हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो अपने मेहनत से अपना किस्मत लिख डालते हैं। यार, आप भी वैसा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो संपूर्ण मोटिवेशन के साथ लाइक का बटन ठोक दो और इसको आग की तरह आप फैला दो। नए हैं इस चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।